हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। क्या पढ़ाऊंगा? नंबर सिस्टम। सो प्लीज वॉच इट। नंबर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाऊंगा नेचुरल नंबर। क्या पढ़ाऊंगा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एन से किया जाता है। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड गोइंग ऑनवर्ड्स। नंबर जो स्टार्ट हो किससे? एक से और आगे चलते चले जाएं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप समझ गए, जो नंबर एक से स्टार्ट होते हैं वो आगे चलते चले जाएं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फिर आते हैं होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट, होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से करते हैं। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर के साथ किसको इंक्लूड कर दिया जाए? जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है? 0 1 2 3 4। इसमें जीरो शामिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। यदि इसमें जीरो भी आ गया तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? इसे जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या? इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, तो क्या हो जाएंगे इसमें? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। ओके, ये क्या है? इनसे इंटीजर्स। इसमें क्या? नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं और जीरो भी आ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं अपने रैशनल नंबर पे कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से करते हैं। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. एग्जाम्पल 1/2 -3/4 0.75 2 -5, ठीक है। वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं वो क्या कहलाते हैं? अपने रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या है? q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जो है वो जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है। और p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक। तो इनके एग्जाम्पल है 1/2 है पी वाई क्यू के फॉर्म में और ये इंटीजर्स भी हैं। -3/4, तो ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में और इंटीजर्स भी हैं। 0.75 2 और -5। 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? 75/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बताइए, ये भी तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो 100 है वो क्या जीरो के इक्वल है? नहीं है, तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या हो गया? अपना रैशनल नंबर हो गया। अब मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं 2 का। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2/1। तो ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया कि नहीं हो गया? पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया। और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो q है वो किसके इक्वल नहीं है? जीरो के इक्वल नहीं है। और p की वैल्यू 2 है, q की 1 है, तो ये क्या है? इंटीजर्स भी हुए, ठीक है। तो ये सब हर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जो रैशनल नंबर की है वो हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि 2/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब -5/1, -5/1 एग्जाम्पल था -5, इसे हम क्या लिख सकते हैं? -5/1। तो -5 तो क्या हो गया? p, और 1 क्या हो गया? q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बिल्कुल, q क्या जीरो के बराबर है? नहीं है, ठीक है। तो ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में है। और p और q इंटीजर्स हैं। बिल्कुल, इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर शामिल हो, ठीक है। तो -5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या एक और कंडीशन दी थी? जीरो भी इंटीजर है। इंटीजर क्या? जीरो भी इंटीजर, बट जो रैशनल नंबर की जो है उसमें क्या बोला गया कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q को किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो -5/1, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। अब चलते हैं आगे। इररेशनल नंबर
कौन सा है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? आई से। नंबर्स डेट डू नॉट टर्मिनेट और रिपीट इन अ डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में नंबर क्या हो? रिपीट ना हो और टर्मिनेट ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल पाई। एग्जाम्पल क्या है? पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.141592 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होते नंबर या रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आगे चलते चले जाएंगे तो ये रिपीट नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। कौन से हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर। ये क्या है वैल्यू? √2। √2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.414 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। √2 की वैल्यू भी नंबर क्या है? डेसिमल रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। अब आ जाते हैं रियल नंबर पे। अच्छा, एक इसमें देखा जाए पाई की वैल्यू, एक तो ये है 3.14592 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसमें रिपीट नहीं। और एक पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, 22/7, ठीक है। तो वो क्या है? वो इरेशनल नंबर होगी या फिर रैशनल नंबर होगी? तो वो क्या होगी? रैशनल नंबर होगी। 22/7 जो है वो क्या? पी वाई क्यू के फॉर्म में। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो वहां पे ये सब चीजें कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो वहां पे क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर हो जाएगी। बट जब पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाएगा, डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये टर्मिनेट और क्या है? रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये कौन, तो ये किस में आ जाएगी वैल्यू? इरेशनल नंबर में। तो मेरे हिसाब से आपको डाउट क्लियर हुआ होगा पाई की वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है। रियल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसमें क्या आ रहा हो? रैशनल नंबर भी आ रहे हो और इनरैशनल नंबर भी आ रहे हो, वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। एग्जांपल 1/2, √2, वैल्यू क्या? 1.44 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 6/5, 2/9 आर द एग्जांपल्स ऑफ रियल नंबर्स, ओके। जिस वो नंबर्स जिनमें बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ रहे हो, वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नंबर प्रॉपर्टीज। इवन एंड ऑड नंबर। किस पे आते हैं? इवन एंड ऑड नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर्स जो हैं वो किससे डिविजिबल हो जाते हैं? 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर 2, 4, 6, 8, 12, ठीक है। ये नंबर्स जो हैं वो किससे हैं? 2 से डिविजिबल हुए, ओके। अब ये वाला ले लीजिए एग्जाम्पल 3, 4, 9, 8, 7, 3, 8, 7, 0, 2, 1, 2। तो ये भी तो 2 से, इसे आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑड नंबर। नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 1, 3, 4, वो 4 नहीं, 4 तो इवन नंबर हो जाए। 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। तो और ये ऑड नंबर 3, 4, 2, 7, 3, 9, 3 ये एक नंबर है, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा अपना ऑड नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर डिविजिबल ओनली वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर जो होता है वो एक से डिविजिबल होता है या फिर खुद से, इटसेल्फ, ठीक है, अपने खुद से नंबर से डिविजिबल होता है। एग्जांपल इसके 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दो जो है वो खुद से डिविजिबल हो रहा है और एक से डिविजिबल हो रहा है। 3 खुद से डिविजिबल है और एक से डिविजिबल है। 5 किससे है? खुद से और एक से। 7 भी 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ 7 से डिविजिबल है। 11 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन है। मात्र एक प्राइम नंबर जो इवन हो वो क्या है? ओनली 2 है। प्राइम इवन प्राइम नंबर कौन सा है? ओनली 2, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कंपोजिट नंबर हैज द फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इसके जो है
एक से अधिक फैक्टर्स हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, वो कौन से कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10। अब 4, 6, 8, 9, 10 ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 से भी इसमें डिवाइड चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। 6 ये किससे? 1 से भी इसमें डिवाइड चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 8, 9, 10 ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसमें 1 से डिवाइड जाए या वो खुद का इटसेल्फ खुद से डिवाइड जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या आ जाते हैं? डिविजिबिलिटी रूल पे। डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी रूल जो डिविजिबिलिटी बाई 2, तो इसमें क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8। कोई भी नंबर हो यदि उसमें लास्ट में 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो वो क्या होगा? डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल होगा। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। 2, 3, 4, 7, 2। इसके लास्ट में यदि 2 आ गया तो ये क्या है? 2 से डिविजिबल होगा। और एग्जांपल लेते हैं 2, 9, 8, 7, 4। इसके लास्ट में क्या आ गया? 4 आ गया, तो ये भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में क्या क्या डिजिट आ जाए? 0, 2, 4, 6 और 8, वो किससे डिविजिबल होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, कोई नंबर है 2, 3, 8, 7, 6, इसके 6 आ गया तो ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं 8, 7, 8, 9, 8। इसके 8 आ गया तो ये भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये बात आपको समझना। डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे कोई नंबर है उसमें जो डिजिट्स दिए गए हैं उनका सम यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एज अ एग्जांपल मान के चलिए 1, 1, 2। क्या है एग्जांपल? 1, 2, 12 है। ठीक है, 12 क्या 3 से डिविजिबल है? तो हम कैसे चेक करेंगे? 12 को क्या करना चाहिए? इनके नंबर को जोड़ देना चाहिए। 1 + 2 कितना हो रहा है? 3। तो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ले लीजिए 21। क्या ले लीजिए? 21। 21 3 से डिविजिबल है। अब यहां चेक कर लेते हैं, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये 21 भी डिविजिबल हो जाएगा। एक वैल्यू ले लीजिए 213। एक वैल्यू क्या ले लिया हमने? 213। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो इनके जो डिजिट है इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 3, 2, 5, 1, 6, 6 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 6 डिविजिबल है तो 213 भी डिविजिबल होगा किससे? 3 से। ओके, अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। जो 5 की डिविजिबिलिटी है वो क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। लास्ट के जो डिजिट है किसी नंबर के वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए या फिर 5 होने चाहिए। जैसे मान के चलिए 100, लास्ट के डिजिट क्या है? 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 105। लास्ट का डिजिट क्या है? 5, तो ये क्या होगा? 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11, 11 का रूल क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस शुड बी डिविजिबल बाई 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का क्या है? कोई भी नंबर है उनके सम, वो ऑड प्लेसेस के जो डिजिट है उनका सम और जो इवन प्लेसेस पे है उनका सम का डिफरेंस यदि 0 हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। एज अ एग्जांपल ले लेते हैं 121। 121
ठीक है। अब ये देखिए ऑड पे कौन सा है, 1 है, इवन पे कौन सा डिजिट है, 2 है, और फिर ऑड पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया, ऑड प्लेस पे है ना, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये तीसरे पे है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये भी ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है, तो ऑड पे कौन कौन से हैं, 1 और 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, और इवन पे क्या है, 2, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। तो 121 इज आल्सो डिविजिबल बाई 11। जो 121 है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, टू इंटीजर्स a एंड b हैं और b इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तब ये रिमाइंडर थ्योरम आती है। a इज इक्वल टू, तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, a इज इक्वल टू BQ + R। ठीक है, एज अ एग्जाम्पल हमने 17 लिया, तो जब 17 लिया, ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या ली हमने, 17, ए इक्वल टू 17, बी इक्वल टू 5। 5 से डिवाइड किया हमने किसमें, 17 में डिवाइड किया, किससे, 17 में डिवाइड किया किससे, 5 से। ठीक है, 17 में डिवाइड किया 5 से, तो क्या हुआ, ये कितने टाइम्स गया, 5 × 3 = 15, रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो इसका क्या हो जाए, 5 × 3 + 2, ये रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे करके देख लीजिए, 17 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 17 डिवाइड बाई 5, तो कैसे करते हैं, 5 से इसे काटेंगे, कितने टाइम्स जाएगा ये, 3 टाइम्स, कितना हो गया 15, और यहाँ कितना हुआ 2। ठीक है, तो जो नंबर हमें मिलेगा, जो इससे 17 मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, ठीक है, तो वो मिलेगा, ये नंबर 17 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3। 5 का मल्टीप्लाई किससे कर दें, 3 से, जो ये नंबर जिससे डिवाइड दिया जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, जितने टाइम्स जा रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 × 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा है, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमें ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे ही रिमाइंडर थ्योरम का बोला गया है। ठीक है, तो 17 को हम क्या लिख सकते, 5 × 3 + 2, तो बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 17 के इक्वल, तो ये इस फॉर्मेट में है, a = BQ + R, a = BQ + R, इस फॉर्मेट में हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नंबर ऑफ द फैक्टर्स एंड सम फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ द फैक्टर्स एंड सम फैक्टर्स। ठीक है, अगला जो है अपना वो क्या, नंबर ऑफ द फैक्टर्स एंड सम फैक्टर्स। इफ अ नंबर n, कोई नंबर क्या है n, इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, वो अपने प्राइम फैक्टर्स का क्या है, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे मान लो n, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या, P Q R, और इनके जो पावर है A B C। ठीक है, ठीक है, तो इनके जो सम फैक्टर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो सम फैक्टर्स अपने कितने आएंगे। ठीक है, तो सम फैक्टर आएंगे, वो आएंगे कितने, A+1 × B+1 जो पावर होती है उनके, और C+1। ठीक है, जो प्राइम फैक्ट जो सम फैक्टर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, A+1 B+1 A+1 × B+1 × C+1। यदि कोई नंबर इसमें है और उनके फैक्टर्स इस रूप में हो रहे हैं, P की पावर A, Q की पावर B एंड R की पावर C, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लीजिए 108, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। देख लीजिए ना, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको,
108 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 108 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो वो किस रूप में आएंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। जब आप फैक्टर करोगे तो वो किस रूप में आ जाएंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये नंबर है एन, 108 क्या हो गया? नंबर। इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो क्या आए? p की पावर a इंटू क्यू की पावर b, इस फॉर्मेट में आए तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो जो टोटल फैक्टर्स होंगे कौन से? सम फैक्टर्स, इवन सम फैक्टर्स, वो क्या हो जाएंगे? a प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। तो इसका क्या हो जाएगा? टोटल फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे? 2 प्लस वन इंटू 3 प्लस वन, 3 इंटू 4। तो इसके टोटल जो फैक्टर्स आएंगे वो कितने निकल के आएंगे? 12 फैक्टर्स निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे? 12 फैक्टर्स निकल के आएंगे। आप ना हो तो इसे करके देख सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल कर देख सकते हैं। इसके टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे? 12 आएंगे। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए ये भी फॉर्मूला है, पी ए प्लस वन माइनस वन अपॉन पी माइनस वन इंटू क्यू बी प्लस वन माइनस वन अपॉन क्यू माइनस वन इंटू आर आर प्लस वन वो सी प्लस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला भी है सम फैक्टर्स के लिए। किसके लिए? सम फैक्टर्स के लिए ये फॉर्मूला है। और टोटल फैक्टर्स के लिए क्या फॉर्मूला है? ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। ये टोटल फैक्टर्स के लिए और वो सम फैक्टर्स के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। परफेक्ट, डिफिशिएंट एंड एबंडेंट नंबर। परफेक्ट नंबर, डिफिशिएंट एंड एबंडेंट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवीजर्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। इसके जितने भी डिवीजर्स हैं उनका सम उसके इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 के फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। 6 के यदि आप फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 भी आएगा 6 का फैक्टर, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। जब ये फैक्टर्स इनका जो सम है, फैक्टर्स का सम वो क्या हो जाए? 6 हो जाए। तो 6 का जब फैक्टर किए तो कितना कितना है? 1 2 3। इनका जब सम करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो रहा है। तो ये क्या है? परफेक्ट नंबर है। कौन सा नंबर है ये? परफेक्ट नंबर है। 28। 28 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 28 के फैक्टर क्या आते हैं अपने पास? 1 2 4 7 14। यही तो है इसके फैक्टर। 28 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 7 14। ठीक है, यदि हम इन सबको ऐड कर दें 1 2 4 7 14 को, वो किसके इक्वल आ रहा है? 28 के इक्वल आ रहा है। इन सबको यदि हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है? 28 के इक्वल आ रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट नंबर हो जाएगा। 6 भी परफेक्ट नंबर और 28 भी परफेक्ट नंबर हो जाएगा। इनके जो फैक्टर हैं उनका जो सम है वो नंबर के इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। डिफिशिएंट नंबर कौन सा है? डिफिशिएंट नंबर, सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवीजर इज लेस देन द नंबर। ठीक है, डिफिशिएंट नंबर वो होते हैं इनका जो सम है वो क्या है? लेस देन द नंबर हो। ठीक है, लेस देन द नंबर हो। ठीक है, वो कौन से कहलाते हैं? डिफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए 8 है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? 8 के जो फैक्टर है वो क्या क्या होंगे? 8 के फैक्टर होंगे क्या क्या? 8 के फैक्टर्स ऑफ 8 क्या आ जाएंगे? 1 2 4। ठीक है, 1 2 4। अब बताओ आगे कि नहीं आगे? 1 2 4। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इनका सम कीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना हुआ? 7 हुआ कि नहीं हुआ? तो जो नंबर, अब ये नंबर क्या था? 8। इसके जो फैक्टर्स का जो सम आया वो क्या आया है? लेस देन द नंबर आया है। तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा? डिफिशिएंट नंबर। कौन सा कहलाएगा? डिफिशिएंट नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं एबंडेंट नंबर। कौन सा है? एबंडेंट नंबर। तो ये क्या है? सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवीजर्स इज मोर देन द, जो सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवीजर्स वो मोर देन द नंबर्स हो, उनका सम क्या हो? मोर देन द नंबर हो, वो कौन से? एबंडेंट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, मान के चलिए यहां पे है 12।
12 के फैक्टर क्या हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। जब हमने इसे ऐड किए ये इन सब फैक्टर्स को, तो वो इनका सम कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये मोर देन 12 है कि नहीं है, 16 मोर देन 12 है 16, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक अबंडेंट नंबर है। ये कौन सा नंबर है, अबंडेंट नंबर है। ओके, अब निकालते हैं डिजिटल रूट। कौन सा, डिजिटल रूट। द डिजिटल रूट और रिपीटेड सम ऑफ डिजिट। डिजिटल रूट क्या है, डिजिट रिपीटेड सम ऑफ डिजिट। जो सम डिजिट का सम है, रिपीटेड डिजिट का सम है, वो क्या कहलाता है, डिजिटल रूट कहलाता है। ऑफ ए नंबर, द डिजिटल रूट ऑफ ए नंबर हेल्प इन ए क्विक कैलकुलेशन एंड डिविजिबिलिटी चेक। ठीक है, कीप एडिंग द डिजिट अंटिल अ सिंगल डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। सिंगल नंबर इज ऑब्टेन्ड। एग्जाम्पल 9876। इसका जब हम डिजिटल रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करते चले जाएंगे। 98 कितना हो गया, 98 प्लस 7 प्लस 6 जोड़ते चलो। 98 कितना, 17, 17 7, 17 और 7 कितना हो गया, 24, 24 और 6 कितना हो गया, 30, 30 हो गया। इनका सम कितना आया, 30, 30। अब आया तो इनके भी जो सम है उन्हें भी ऐड कर दो। 3 प्लस 0 जो डिजिट है इनको भी ऐड कर दो। 3 प्लस 0 तो ये कितने, किसके इक्वल हो गया, 3 के। तो डिजिटल, इसका डिजिटल रूट जो आया वो क्या आया, 3 आया। इसका डिजिटल रूट क्या आया, 3 आया। ठीक है, एज अ एग्जांपल और भी ले लेते हैं डिजिटल रूट के। 4291। ठीक है, 4291। ठीक है, इनका डिजिटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 एक 16। ठीक है, कितना हो गया, 16, 16 आया। 16 में क्या करेंगे, 1 प्लस 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो इसका डिजिटल जो रूट है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यही डिजिटल रूट होता है कि जो नंबर है उन्हें रिपीटेडली ऐड करते चले जाओ, उनके डिजिट को, जो नंबर आते जाए उनके डिजिट को ऐड करते जाओ, और जो तब तक ऐड करते जाओ जब वो सिंगल यूनिट में ना आ जाए। ठीक है, तब तक करते जाएं जब तक कि वो सिंगल यूनिट में ना आ जाए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इनका जो फॉर्मूला है, जैसे मान के चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एस एन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन एन प्लस 1 बाई 2। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस डॉट 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 एस एन। ठीक है, तो इनका क्या फॉर्मूला है, एन एन प्लस 1 बाई 2। मान के चलो यहाँ पे एक सीरीज ले ली जाती, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 100। कहां तक ले ली जाती, 100 तक। ठीक है, कहां तक ली गई, 100 तक। अब यहाँ पे देखो एस एन, तो ये कितने का सम निकालना है, एस 100 का ही तो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, एन एन प्लस 1 बाई 2। एन की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें कितने नंबर थे टोटल, 100। 100 इंटू 100 प्लस 1, 101 डिवाइड बाई 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे इसको, 5050। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब यहीं पे क्या है, फॉर अ स्क्वायर, स्क्वायर के लिए होता है। जैसे मान कर नेचुरल नंबर्स हैं उनकी स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बाई 6। अब मान के एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। यही एक सीरीज है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 प्लस इंटू 2 एन प्लस 1 वाई 6। वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट की जाएगी, टोटल नंबर्स कितने हैं 10, एन प्लस 1 कितने हो जाएंगे 11, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 इंटू 2 एन प्लस 1 क्या हो जाएगा 21 बाई 6। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसे काट दो, 3 से काटो, 3 2 6 और ये 7 टाइम्स और ये 2 से 5 टाइम्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 11
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 58385। आंसर इसका कितना आ जाएगा 385। कितना आ जाएगा 385। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। फॉर क्यूब, फॉर अ क्यूब, क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब इसे कर लेते हैं। मान के चलो ये होता 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, यहीं तक ले लो, सीरीज यही है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो क्या है इसमें एस एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो यहाँ पे रखो एन, एन की वैल्यू कितनी है 4 इंटू एन प्लस वन, तो 4 + 1 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से ये कितने टाइम्स 2 बार, तो ये क्या हो गया 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। तो इसका सम कितना आ गया 100। जब आप इस सीरीज का सम करोगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा। इस सीरीज का सम कितना आएगा 100 ही आएगा। ओके, तो आज आपकी क्लास यहीं पे ऑफ होती है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इन पे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जो अभी करा दिए हैं फॉर्मूलाज, और जो जितना भी पढ़ाया गया है उन पे क्वेश्चन भी होंगे। सो प्लीज़ आप बात कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो वो आप पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ वॉच इट।